हेलो गाइस, वेलकम टू इन माई चैनल स्टडी विद अमर कूल। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 27 नवंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का कंपैरिजन करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। We have learned and compared physical properties of metal and non-metal. Today we will do the revision by comparing chemical properties of metal and non-metal. हम physical properties and metal and non-metal के compare कर चुके हैं। आज हम chemical properties करेंगे, compare करेंगे और अपना revision करेंगे। तो लास्ट वर्कशीट की तरह इसमें भी आपको एक टेबल दी गई है प्रॉपर्टीज़ की, या मेटल्स या नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी है यहाँ पे, और वो रिएक्ट करती है मेटल के साथ क्या और नॉन मेटल के साथ, हाँ या नहीं, वो आपको बताया गया और कैसे रिएक्ट करती है। तो मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल दिया है 2Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपका मेटल के साथ रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की। नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका S+O2 SO2 दे रखा है आपका। फिर है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमने चेक करने के लिए एक एक्टिविटी भी करी थी। तो मेटल की नेचर कैसा होता है, मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक, जो हमने एक्टिविटी के थ्रू भी देखा था, टन, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 2MgO प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2MgOH2। तो ये आपको दिया गया है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होती हैं, ये भी हमने एक्टिविटी देखी थी। ये ब्लू को रेड कर देती हैं। तो ये आपको पता है लिटमस क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। लिटमस एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, जो टेस्ट करता है कि हमारा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। फिर है हमारा रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ। पर नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, इसलिए जो मेटल होते हैं वो वाटर में स्टोर करे जाते हैं, जैसे लाइक फास्फोरस। रिएक्शन विद एसिड्स, तो HCl यूज़ करा गया, H2SO4 यूज़ करा गया। मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट, या सॉल्ट भी कह सकते हैं आप, एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साइन। मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, उसे हम मेटल सॉल्ट भी कह सकते हैं, सॉल्ट भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन गैस के साथ प्रोड्यूस भी करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें एक पॉप साउंड के थ्रू इंडिकेट होती है। तो ये आप पॉप साउंड याद रखेंगे, हमेशा हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में ही पॉप साउंड होती है। तो मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। या आप एग्जांपल ले लें तो 2Na प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2O, तो ये आपका हो गया। अब नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, तो ये आपका आ जाएगा। अब है आपका रिएक्शन विद बेसिस। तो ये आपकी लास्ट रिएक्शन है, इसमें हमने NaOH लिया है। सम मेटल रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। तो इसकी रिएक्शन आपको दी गई है, मेटल प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है बेसिस के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो इतनी हार्ड होती है तो बता ही नहीं जा सकती है। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से हटा देता है और अपने में, या आप उससे कह सकते हैं कि उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से आप हटा देता है उसे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही होता है कि उसको किसी के प्लेस से हटा देना। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं उसके बारे में। व्हेन अ मोर रिएक्टिव
metal is dipped in the salt solution of a less reactive metal, then it replaces the less reactive metal from its salt solution. जब एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, उसे सॉल्ट सॉल्यूशन में एक लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रखा जाता है, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल से उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या हटा लेता है उसे। जैसे व्हेन जिंक इज मेटल इज प्लेस्ड ऑन कॉपर सल्फेट, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, इट डिस्प्लेसेस, और ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। और ये कौन करता है? ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो कि जिंक है। फिर है हमारा चेक योर सेल्फ। अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप जो आपकी सेकेंड वर्कशीट आई है, आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आप इंग्लिश मीडियम में साइंस की वर्कशीट देख रहे हैं तो आप SST की भी साइंस इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट ज़रूर देखें। आपको लास्ट एंड ऑफ द स्क्रीन में मिल जाएगी वो वर्कशीट। अब आता है आपका चेक योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, गिव वन एग्जाम्पल। अब क्या होता है जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ? तो आप आंसर करेंगे, मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब जो मेटल होता है रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो जो मेटल होता है वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको एक दे रखा है इक्वेशन, मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस में लिख सकते हैं आप हाइड्रोजन गैस। यहाँ आपको एग्जांपल दिए गए 2Na + 2HCl 2NaCl + H2। तो आप ये पूरा H2 लिख देंगे। H2 आप हमारे टाइपिंग में थोड़ा स्मॉल 2 नहीं हो रहा था, तो आप स्मॉल 2 लिखेंगे, H2 स्मॉल 2 लिखेंगे। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि जो मेटल की ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर में होती है? तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप करेंगे बाय एडिंग वाटर टू मेटल ऑक्साइड। हम मेटल ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे, इट विल बी कन्वर्ट टू मेटल हाइड्रोक्साइड, वो मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। एंड वी कैन टेस्ट विद लिटमस, और हम फिर लिटमस से चेक करेंगे। अगर लिटमस का कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, तो जो आपका मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम एन एसिड विद एंड अ बेस। अब आपको एक एसिड और एक बेस का नाम बताना है, तो आप लिख देंगे, एसिड का नेम लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और बेस का नाम लिख देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपके वर्कशीट्स में भी दिया गया था। आप इसका लिख देंगे MgOH2। तो आप 2 स्मॉल ही लिखेंगे हमेशा, आप OH में 2 स्मॉल लिखेंगे। यहाँ में मैंने 2 बिग लिखा है इसलिए क्योंकि टाइपिंग में आपका ऐसा ही लिखा रहा है इसलिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका पूरी टेबल है, बट आपको इस टेबल में बस ये नहीं लिखना है, ये आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखनी है। आप ये पूरा लिख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में आपके डिफरेंस भी हैं हो सकते हैं। तो मैं आपको आंसर भी करवा सकती हूँ इसका। सबसे पहले हम मेटल का करेंगे, तो आप मेटल का लिख देंगे यहाँ पे। तो आप फर्स्ट लिखेंगे, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, एग्जाम्पल 2Mg + O2 = 2MgO। सेकेंड है आपका, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। फिर आपका थर्ड करते हैं, some metals react with base and produce salt and releases hydrogen gas, metal plus base salt plus hydrogen। तो ये आपका metals का हुआ। अब नॉन मेटल्स का करते हैं, तो ये आप उनके सामने लिख देंगे टेबल बना के, नॉन मेटल्स के डिफरेंस में और मेटल्स के डिफरेंस में। नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स, एग्जाम्पल S + O2 तो SO2। फिर है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। थर्ड है आपका, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका नॉन मेटल का हो जाएगा। अब है आपका, विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है?
तो ये आपको पता है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट 1 मार्क क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लिखेंगे। तो अब आपका आज का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाइड्रोजन गैस जब एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस होती है तो कौन सा साउंड होता है। मैंने ये आपका क्वेश्चन भी आया है, तो क्वेश्चन में से ही पूछा है मैंने। आप मुझे बताएंगे हाइड्रोजन गैस कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन गैस कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, तो आप बताना है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वर्कशीट ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।